नमस्कार मित्रों, सिद्धार्थ सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेते हुए 1000 क्वेश्चन को देखेंगे ये थोड़े से ही समय में। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम क्या है सर? तो क्या? हड़प्पा सभ्यता। किस क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी। कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी। फिर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? कौन सा नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखना है, पूछा है नहीं है, ऑप्शन के अनुसार क्या मार देना है? पाटलिपुत्र मार देना है, यानी कि थोड़ा सा दे दिया है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गोदी, यानी कि गोदी के लिए, यानी कि लोथल क्या था? ये बंदरगाह था। क्या था? लोथल क्या था? तो बंदरगाह था। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? यानी कि अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन देता है भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र के अनुसार भाव को देखना था, किस अनुसार चित्र बना हुआ है उसी से भाव प्रकट करना था। फिर इसके बाद क्या है? हड़प्पा सभ्यता काल किसे माना जाता है? यानी कि कब से कब तक माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1981 में। 1981 में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। अभी तो पढ़े हैं। फिर हड़प्पा नाम किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा नाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के। कहाँ पे? तो रावी नदी के। फिर क्या? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कौन? तो मोहनजोदाड़ो। कौन है? मोहनजोदाड़ो। नटराज की कांस्य प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता की है, यह कहाँ से मिली है? जो नटराज की, जो आप लोग पहले का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह देखते होंगे तो उस पर नटराज का मूर्ति बना होता था, वो कहाँ से मिला है नटराज का मूर्ति का साक्ष्य? तो यही नर्तकी का। तो कहाँ? मोहनजोदाड़ो से। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? हाँ, पशुपति मुद्रा, यानी कि पशुपति वाला मुद्रा जो हड़प्पा सभ्यता की है, यह कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है भाई? तो वो भी कहाँ? मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ वाला जो मुद्रा मिली है कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर इसके बाद क्या करा है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय, यानी कि व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय क्या था उन लोगों का? तो वो लोग सिर्फ कृषि करते थे। क्या करते थे? कृषि करते थे। फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी धातु का उपयोग करते थे? कौन सी धातु का उपयोग करते थे? तो तांबा का। किसका उपयोग करते थे? तांबा का। फिर हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता है। फिर क्या कह रहा है? वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? क्या वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। वैदिक काल को क्या कहा जाता है? वैदिक काल को क्या कहा जाता है? तो प्रारंभिक वैदिक काल। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को क्या कहा जाता है? उत्तर, यानी कि मौर्योत्तर लग गया, मौर्य में उत्तर लग गया, चाहे किस में भी उत्तर लग गया तो इसका मतलब लास्ट समय चल रहा है। क्या चीज? उसका लास्ट समय। फिर उसी के ये भी वही बोल रहा है, उत्तर वैदिक काल, यानी कि उत्तर वैदिक काल को माना जाता है। ठीक, इसके बाद वेद की रचना कब हुई थी? वेद की रचना कब हुई थी? 500 ईसा पूर्व लगभग में माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व में हुआ था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। फिर ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? कितना है जी? तो 1028 सूक्त हैं। कितना है? 1028 सूक्त है। फिर ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? लगभग 10,552 मंत्र माने जाते हैं कि नहीं ऋग्वेद में हैं। ऋग्वेद में किस देवता की अधिक स्तुति की गई है? सबसे ज्यादा स्तुति किस देवता की है? तो इंद्र की। किनकी है? इंद्र की। फिर इसके बाद सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? तो गीतों का वेद। गीतों का वेद किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? तो 20 कांड है। कितने कांड हैं? 20 कांड है। हम लोग 1000 क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से।
आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषद की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। फिर गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। पुरुष सूक्त किस वेद में है, पुरुष सूक्त किस वेद में माना जाता है, तो ऋग्वेद में माना जाता है। फिर नासदीय सूक्त किस वेद का है, पुरुष सूक्त, और नासदीय सूक्त किस वेद का है, तो ऋग्वेद का ही माना जाता है। फिर इसके बाद वेदों का ज्ञान किसे था, वेदों का ज्ञान किसे था भाई, इस समय उस समय वेदों का ज्ञान, यानी कि अब कोई बच्चों से पूछे कि क्या कि किताब का ज्ञान किसे है, जो क्लास में बैठा है तो मास्टर को, सेम उसी तरह से वेदों का ज्ञान किसको है, तो ऋषियों को। किसको माना जाता है, ऋषियों को। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, वेद के अनुसार चल रहा है तो कुल को क्या कहा जाता था, वही। फिर इसके बाद वैदिक काल में सभा क्या होती थी, वैदिक काल में सभा क्या होती थी, एक छोटी बैठक होती थी, सभा लगेगा। जैसे भी अब इस समय में देख लीजिए क्या बोला जाता है, कभी भी मीटिंग वगैरह होता है तो यानी कि एक तरह से मीटिंग था, क्या था, बैठक को मीटिंग कहा जाता है, ठीक, सभा को। अब देखिए वैदिक काल में सम्मिलित क्या होती थी, वैदिक काल में समिति क्या होती थी, वैदिक काल में समिति क्या होती थी, जनसभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जनसभा कहा जाता था समिति को। वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था, वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था, सभा और समिति। कौन करते थे, सभा और समिति। इस समय कौन का, आम जनता करते हैं, उस समय कौन, सभा और समिति करते थे। फिर यानी कि राजा का मतलब नहीं समझे, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री एक तरह से राजा ही हुए, इनका चुनाव कौन करता है, तो आम जनता के माध्यम से हम लोग आम वोट देते हैं, उसी के अनुसार चुने जाते हैं। आइए देखते हैं अगला, ये वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है, वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है, तो राजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजन कहा जाता है। वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता है, वैदिक काल में पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। वैदिक काल में सेनापति को क्या कहा जाता था, सेनापति को ग्रामीणी। क्या कहा जाता था, ग्रामीणी। फिर वैदिक काल में ग्राम का प्रधान कौन होता था, तो यही ग्रामीणी होता था, ग्राम का प्रधान। वैदिक काल में मुख्य फसल कौन सी थी, यानी कि जो वैदिक काल था उस समय कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, जौ और गेहूं। कौन, जौ और गेहूं। फिर वैदिक काल के लोग किस पशु को सबसे अधिक महत्व देते थे, किस पशु को सबसे अधिक महत्व देते थे, तो गाय को। इसीलिए इसको अघन्या वैदिक काल में कहा गया है। अघन्या का मतलब जिसे मारने योग्य न हो। फिर इसके बाद त्रिशु यानी कि त्रिशु नामक जनजाति का नेतृत्व कौन करता है, कौन करता है, तो विश्वामित्र। कौन करते हैं, विश्वामित्र। दशराज युद्ध किस नदी पे तट पे हुआ था, किस नदी के तट पे हुआ था दशराज युद्ध, किसमें, तो रावी नदी के तट पे। फिर क्या देखेंगे, दशराज युद्ध कब हुआ था, लगभग 1400 ईसा पूर्व पहले। फिर इसके बाद दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था, किसके बीच हुआ था, भरत और अन्य जातियों के बीच। किसके बीच हुआ था, भरत और अन्य जातियों के बीच हुआ था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग कब हुआ, लगभग 1000 ईसा पूर्व पहले लोहे का प्रयोग हुआ। ज्ञान हुआ कि नहीं, लोहा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर वैदिक काल में कितने महाजनपद थे, महाजनपद कितने में विभाजित थे, तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। फिर इसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध थे। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ कब हुआ था, कहेगा कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया था। क्या था, महामाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1000 क्वेश्चन आप लोग को लेकर चलना है। अब देखिए यहाँ से क्या, वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था, वैदिक काल में सभा का क्या कार्य था, तो क्या सभा क्या करता है, परामर्श देता है। क्या करता है, परामर्श देता है। यानी कि कैसे, जैसे लड़का लड़की का शादी हुआ, शादी के बाद कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है डिवोर्स करने के लिए, डिवोर्स लेना लोग पसंद करते हैं, नहीं हम डिवोर्स लेकिन नहीं करना चाहिए,
फिर इसके बाद क्या, तो उसको पंचायत लोग करते हैं, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो समझाते हैं, मनाते हैं, पंचायती के तौर पे होता है। इसके बाद वही परामर्श देते हैं। सेम वैसा ही बोल रहा है, सभा का कार्य क्या होता था, तो परामर्श देना होता था। आगे देखिए, वैदिक काल में समिति का कार्य क्या था, जनसभा करना। क्या था, जनसभा। समिति का कार्य क्या था, जनसभा, यानी कि लोगों को बुलाना। यानी कि वैदिक काल में विदत का क्या तात्पर्य अर्थ था, विदत का अर्थ होता था क्या, धार्मिक सभा। क्या होता था, धार्मिक सभा। फिर उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 हुए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 जनपद थे, तो हाँ सर 16 जनपद थे। टोटल कितने जनपद थे, 16 जनपद थे। फिर अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, अंक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। फिर काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, काशी की कहाँ थी, तो बनारसी थी। कहाँ, बनारस था। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो बनारस। फिर मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। कहाँ, मगध की राजगृह। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वज्जी कहाँ का जनपद की राजधानी थी, वैशाली। बिंबिसार, अब देखेंगे बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का। किस वंश का, हर्यक वंश का। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी, बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी, राजगृह थी। अजातशत्रु किस वंश का राजा था, अजातशत्रु किस वंश का राजा था, तो हर्यक वंश का। किस वंश का राजा था, हर्यक वंश का। अजातशत्रु ने किसे हराकर मगध पर विस्तार किया, यानी कि विजय पाया, मतलब विस्तार किया, वज्जियों को। किसे हराकर, वज्जियों को हराकर विस्तार किया था। फिर बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सुद्धोधन था। फिर बुद्ध की माता का क्या नाम था, माता जी का नाम महामाया था। ठीक, बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई थी, तो बोधगया में। कहाँ हुई थी, बोधगया में। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 599। ये थोड़ा सा डाउट वाला है, इसको थोड़ा सा देख रहे हम, बाद में बता दिया जाएगा। फिर क्या, महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर जी का माता, मतलब महावीर की माता का क्या नाम था, त्रिशला। क्या था, त्रिशला। महावीर का परिनिर्माण कब हुआ था, 1527 ईस्वी में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, महावीर। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापदम नंद। कौन थे, महापदम नंद। आइए हम लोग 100 क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। नंद वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, किसकी सहायता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, मौर्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कितना तक था, तो 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी शासक कौन था, सेलुकस निकेटर। कौन था, सेलुकस निकेटर। फिर इसके बाद सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने संधि से हराया था। सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त ने किस संधि से हराया था, तो 1905 में हुआ था, उस संधि से हराया था। बिंदुसार किस वंश का राजा था, कौन वंश का, तो मौर्य वंश का राजा था। कौन, बिंदुसार को के अन्य नाम कौन सा है, तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्या, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार का शासनकाल कितना था, कितना से कितना तक, तो 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक रहा। फिर अशोक किस वंश का राजा था, तो अशोक मौर्य वंश का राजा था। फिर अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ,
अशोक का राज्य 273 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर अशोक का शासनकाल कितना रहा? 273 से 232 तक रहा। अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। फिर क्या कर, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मणी और खरोष्टी दोनों लिपि में, कहीं कहीं अरमाइक लिपि में भी मिलता है। फिर अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। इसके बाद अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रसार किसने किया था? यानी कि किसके द्वारा हुआ था? धम्म विजय के नाम से हुआ था। किस विजय से? धम्म विजय के नाम से हुआ था। अशोक का एक प्रमुख धम्म महापात्र कौन सा है? अशोक का एक प्रमुख धम्म महापात्र कौन सा है? तो युक्त। कौन सा है? युक्त। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंत किया था कब? 185 ईसा पूर्व पहले। फिर गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सतवाहन वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सिमुक को। किसे माना जाता है? सिमुक को। फिर इसके बाद सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। फिर इंडो ग्रीक शासक मैनेंडर का दूसरा नाम क्या था? इंडो ग्रीक शासक जिसको मैनेंडर के नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या था? मिलिंद पनो। क्या था? मिलिंद था। क्या था? मिलिंद था। फिर इसके बाद 100 क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं, अपने आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है? वैदिक काल की प्रथम सभा का नाम क्या था? वैदिक काल की प्रथम सभा का नाम क्या था? तो सभा ही था। फिर इसके बाद वैदिक काल की दूसरा सभा का नाम क्या था? दूसरा सभा का नाम क्या था? तो समिति। क्या था? तो समिति था। फिर इसके बाद ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 10। कितने सूक्त हैं? 10। फिर इसके बाद ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10। कितने मंडल हैं? तो 10। ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? ऋग्वेद के रचयिता कौन थे? यहाँ पर कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास। फिर यजुर्वेद के कितने भाग हैं? यजुर्वेद के कितने भाग हैं? 2। कौन कौन? कृष्ण एवं शुल्क। कौन कौन? कृष्ण एवं शुल्क। कृष्ण यजुर्वेद के संहिता का नाम क्या है? कृष्ण यजुर्वेद के संहिता का क्या नाम है? तैरतीय संहिता। क्या नाम है? तैरतीय संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर क्या? शुक्ल यजुर्वेद के संहिता का क्या नाम है? विजय स्नेही संहिता। क्या? विजय स्नेही संहिता। क्या? विजय स्नेही संहिता के नाम से जाना जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद का संहिता है ये। फिर इसके बाद सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? गाने वाला वेद के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? भैष्य वेद के नाम से भी जाना जाता है। फिर अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है? किस में मिलता है? तो यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में मिलता है। फिर पुरुष सूक्त किस वेद में मिलते हैं? पुरुष सूक्त किस वेद में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता थे? किसके? तो अष्टाध्यायी के। अष्टाध्यायी के मतलब रचयिता कौन है? तो पाणिनि। फिर पतंजलि किस ग्रंथ के रचयिता थे? पतंजलि किस ग्रंथ के रचयिता की? किसकी? महाभाष्य की। फिर रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। फिर इसके बाद महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का। किसका? महाभारत का। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो मनु। कौन है? मनु। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र यानी कि विष्णु शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु शर्मा ने किया था। फिर हितोपदेश
रचयिता कौन है? नारायण पंडित। कौन? नारायण पंडित। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो मगध। सबसे बड़ा महाजनपद मगध। सबसे छोटा महाजनपद कौन सा था? तो अस्मक। कौन था? अस्मक। अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? तो बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। अजातशत्रु के पिता का क्या नाम था? बिंबिसार। फिर देखेंगे अजातशत्रु की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज्र। राजगिरी या गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? गिरिवज्र किसकी थी? अजातशत्रु की। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। बिंबिसार किसके समकालीन था? बिंबिसार का समकालीन कौन था? तो बुद्ध जी थे। कौन थे? बुद्ध जी। फिर महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व। इसको देख लेंगे थोड़ा सा। महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ? वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली में। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। फिर बुद्ध जी का परिनिर्माण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्माण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। बौद्ध धर्म संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व। कब? 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संघ परिषद के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप थे। संघ परिषद कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में। फिर दूसरे बौद्ध संघ के परिषद कहाँ हुआ था भाई? दूसरा तो वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा बौद्ध परिषद कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व। तीसरा बौद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो मेखलीपुत्र तीस्ता। कौन थे? मेखलीपुत्र तीस्ता। चौथा बौद्ध संघ परिषद कब हुआ था? तो 72 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 72 ईसा पूर्व में। जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो फिर ऋषभदेव। कौन किए थे? ऋषभदेव जी ने किए थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? कौन सी? तो पाटलिपुत्र। कौन थी? पाटलिपुत्र। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन यूनानी शासक कौन था? ये भी पढ़ लिए। कौन? सेलुकस निकेटर। कौन था? सेलुकस निकेटर। फिर सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1305 ईसा पूर्व में। कब? 1305 ईसा पूर्व में। फिर क्या? बिंदुसार का सिंहासन का नाम क्या था? यानी कि बिंदुसार का ये गलती दे दिया है। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? यानी अन्य नाम से क्या जाता? अमित्र घात के नाम से जाना जाता था। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे 200 क्वेश्चन की ओर लपेट में पहुंचने वाले हैं। आइए, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद। फिर नंद वंश की राजधानी कौन सी थी? कहाँ थी भाई? तो पाटलिपुत्र थी। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था सर? तो विष्णुगुप्त था। फिर क्या कहा? चाणक्य किसके प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? तो कौन किया था भाई? चाणक्य ने किया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना की? किसकी साम्राज्य की स्थापना की भाई? तो मौर्य साम्राज्य की। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? कहाँ थी भाई? तो पाटलिपुत्र में लोग बनाया था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी दूत बन के कौन आया था भाई? जो इंडिका पुस्तक लिखा था। कौन? मेगास्थनीज। फिर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। फिर क्या कह रहा है? अशोक किसका पुत्र था? अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का। किसका पुत्र था? बिंदुसार का। अशोक का उपनाम क्या था? अशोक का उपनाम देवनाम प्रिय। क्या था? देवनाम प्रिय था। अशोक का उपनाम देवनाम प्रिय था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। फिर कलिंग युद्ध किसके समय में हुआ था? कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के समय में हुआ था? अशोक।
अशोक का धम्म क्या था? अशोक का धम्म क्या था? नैतिक और मानवीय सिद्धांत था। धम्म जो था नैतिक और मानवीय सिद्धांत था। फिर क्या, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी और खरोष्ठी में है। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? भाषा कहेगा तो प्राकृतिक में। अशोक के शिलालेख पहली बार खोज किसने किया था? किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने। कौन पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप में। अशोक का प्रमुख शिलालेख किसे कहा जाता है? अशोक का प्रमुख शिलालेख किसे कहा जाता है? तो महाशिलालेख को। किसे कहा जाता है? महाशिलालेख को। फिर अशोक के क्या नाम किस शिलालेख में मिलता है? अशोक के नाम किस शिलालेख में जन कल्याण के नाम से मिलता है। अशोक का क्या नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो जन कल्याण के नाम से मिलता है। अशोक के समय का धर्म महापात्र कौन था? अशोक के समय का धम्म महापात्र कौन था? तो धम्म महापात्र ही था। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कहाँ मिला है? अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख कहाँ मिला है? लौरिया नंदगढ़ अभिलेख है जो सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? सारनाथ का स्तंभ किसने? तो अशोक ने ही बनवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने ही करवाया था। फिर क्या देखेंगे, अशोक ने कितने वर्ष तक राज किया? अशोक ने 36 वर्ष तक राज किया था। फिर अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व हुई थी अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु मतलब अशोक के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अशोक के मृत्यु के बाद सिंहासन पर कुणाल बैठा। कौन? कुणाल बैठा। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश की समाप्ति कब हुई? मौर्य वंश की समाप्ति एकदम कब? 185 ईसा पूर्व। कौन? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। मौर्य वंश का अंत को किसने किया था? तो कौन किया था भाई? पुष्यमित्र शुंग ने। फिर इसके बाद गुप्त शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। फिर पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? इससे पहले वो किसका सेनापति था? तो बृहद्रथ का। किसका था? बृहद्रथ का। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी भाई? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। फिर शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। अग्निमित्र किसका पुत्र था? अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो पुष्यमित्र शुंग का। किसका था? पुष्यमित्र शुंग का। फिर शुंग वंश का शासक कौन प्रसिद्ध था? तो अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। फिर शुंग काल में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? शुंग काल में कौन सी पुस्तक लिखी गई? मालविका अग्निमित्रम। कौन लिखा गया था? मालविका अग्निमित्रम। फिर शुंग काल में कौन सा व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था? व्याकरण ग्रंथ कौन था? अष्टाध्यायी। फिर इसके बाद पतंजलि किस काल का महान व्याकरणाचार्य था? ये भी किसका? तो शुंग काल का। कब का? शुंग काल का। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश के बाद कौन सा? कर्णव वंश। कौन आया? कर्णव वंश। फिर कर्णव वंश की स्थापना किसने की थी? कर्णव वंश की स्थापना कौन किए थे? तो वासुदेव कर्णव। कौन किए थे? वासुदेव कर्णव। फिर कर्णव वंश की राजधानी कौन सी थी? कर्णव वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। फिर कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्णव वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा था। ठीक। इसके बाद क्या है? कर्णव वंश की समाप्ति कब हुई? कर्णव वंश की समाप्ति 73 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 73 ईसा पूर्व में। शकों का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? कब हुआ था भाई? तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। शकों का पहला आक्रमण 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। शकों के महान शासक कौन थे? शकों के महान शासक कौन थे? मौस महापान। कौन था? मौस महापान। मौस महापान था जो शकों का महान शासक। महापान किस शक शासक था? महापान किस क्षेत्र का शासक था? तो पश्चिमी क्षत्रप का। कहाँ? पश्चिमी क्षत्रप का। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सिमुक को। किसको? सिमुक को। आइए 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्या देखेंगे? अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? पृथ्वीराज चौहान कहाँ के? तो आमेर के। कहाँ? अजमेर के। कहाँ? अजमेर के। अजमेर के। पृथ्वीराज चौहान का गद्दी का क्या नाम था? राय पिथौरा। राय पिथौरा। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान का गद्दी का नाम क्या था? तो राय पिथौरा।
फिर क्या मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार लड़ाई कब हुई थी? भारत में तराइन का प्रथम युद्ध यानी कि माना जाता है यानी कि कब हुई थी? 1911 में। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? कब? 1911 में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1900 अरे गलती बोल रहे हैं यार, सॉरी। भारत मतलब मोहम्मद गौरी की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1991 में। ठीक। फिर तराइन का दूसरा यानी कि प्रथम युद्ध कह देगा कब? 1991 में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सॉरी हम बार गलती बोल दे रहे हैं, फिर से हम लोग देखते हैं। आइए यहां से हम लोग क्या देखेंगे? तराइन का युद्ध, तराइन का। तो यानी कि मोहम्मद गौरी भारत में पहली बार कब लड़ाई किया था? 1191 में। ठीक। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। ठीक। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसका विजय हुआ था? द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया था? मोहम्मद गौरी। इसी में कहा था 4 अंग 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान, ता ऊपर हुए चूको मत सुल्तान। थोड़ा सा डिस्टर्ब है। आइए आगे देखते हैं क्या दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? गुलामों का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए इल्तुतमिश किसे आमिर उल उमरा की उपाधि दिया था? इल्तुतमिश ने किसे आमिर उल उमरा की उपाधि दिया था? किसको दिया था भाई? तो बलबन को। किसको दिया था? बलबन को। इल्तुतमिश का दरबार कहाँ लगता था? इल्तुतमिश का दरबार कहाँ लगता था? तो दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। फिर रजिया सुल्तान किसकी पहली महिला शासिका बनी? किसकी भाई? तो दिल्ली सल्तनत की। किसकी? तो दिल्ली सल्तनत की। बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति किसके लिए अपनाई थी? विद्रोहियों के दमन हेतु। किसके लिए? विद्रोहियों के दमन हेतु। खिलजी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? खिलजी वंश का स्थापना किस? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। फिर अब कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का सुल्तान कब बना था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1296 में। फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया था? मलिक काफूर को भेजा था कहाँ? विजय के लिए। फिर 1299 में। कब विजय प्राप्त किया था? 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। फिर मलिक काफूर ने दक्षिण में कौन कौन से राज्य जीते थे? दक्षिण में कौन कौन से राज्य जीते थे? देवगिरी, वारांगल, इसके बाद समुद्रम, द्वार समुद्रम और मदुरई। 4 गो ये कौन? मलिक काफूर जीता था। देवगिरी, वारांगल, द्वार समुद्रम, फिर एक बाद मदुरई कौन जीता था? ये सब मलिक काफूर जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति क्यों अपनाई? क्योंकि सर मूल नियंत्रण के लिए, मूलों के नियंत्रण के लिए। वो क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे ज़्यादा सेना थी। सेना सबसे ज़्यादा रहती थी जो अलाउद्दीन खिलजी के पास था। तो खाने के लिए, पीने के लिए जो सेना भाई ज़्यादा सैनिक रहेंगे तो उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो वही बाजार को नियंत्रण करने के लिए बाजार प्रणाली लागू किया था, मूल नियंत्रण प्रणाली। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। फिर मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का। किसका? तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी भाई? तो दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया? दिल्ली से कहाँ ले गया? तो दौलताबाद। कहाँ ले गया? दौलताबाद। ठीक। आइए अब देखते हैं और 1000 क्वेश्चन आप लोग को देखना है। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन योजना का क्या नाम था? दौलताबाद परिवर्तन योजना। क्या था? दौलताबाद परिवर्तन योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा किस नाम पर चलाई थी? टोकन मुद्रा किस नाम से चलाई थी? तो तांबे की मुद्रा।
तांबे की मुद्रा के नाम से। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर का निर्माण करवाया था? तो यमुना नहर का। किसका नहर का निर्माण कराया था? तो यमुना नहर का। फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का। किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का। सैयद वंश की स्थापना किसने की? किसने की भाई? तो खिज्र खान है। खिज्र खान। लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने। कौन? बहलोल लोदी ने। इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम शासक रहा? इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक रहा? तो लोदी वंश का। ठीक। बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1526 में। 1526 में। भारत यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? क्या है बाबर की आत्मकथा का नाम? बाबर नामा। क्या है? बाबर नामा। हुमायूं का पुत्र का क्या नाम था? हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था? तो बाबर था। क्या था? तो बाबर था। हुमायूं को भारत से निकालने वाला कौन सा राजा था? भाई अपना बिहार का शेर कौन था? शेरशाह सूरी। सासाराम का। कहाँ का? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खां। क्या था? फरीद खां। शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? राजधानी रहने वो कहाँ, मतलब शेरशाह सूरी की रहने वाला मतलब उसकी राजधानी कहाँ थी? तो भाई तो सासाराम अपना बनाया था। शेरशाह सूरी कौन सा ग्रैंड ट्रक बनवाया है? तो उत्तर पथ, जिसे ग्रैंड ट्रक नाम से उत्तरा पथ जो बोला जाता है, NH1 इसी को। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। अकबर का पूर्ण नाम क्या था? अकबर का पूर्ण नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। कौन था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर की प्रमुख रानी कौन सी थी? जोधाबाई। कौन थी? जोधाबाई। अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब किया था? दिन ए इलाही का स्थापना 1582 में। अकबर ने दिन ए इलाही का स्थापना कब किया था? 1582 में। अकबर ने 9 रत्न में कौन सा शामिल थे? अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल थे? तो बीरबल। कौन थे? बीरबल। बीरबल। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सलीम। क्या था? सलीम। जहांगीर के दरबार में न्याय का जंजीर किसने लगवाई? न्याय का जंजीर किसने लगवाई? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। ठीक। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजहां का वास्तविक नाम क्या? खुर्रम खां। खुर्रम था। क्या था? खुर्रम खां। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने? तो शाहजहां ने। आइए, पृथ्वीराज तृतीय कौन था? पृथ्वीराज तृतीय कौन था? तो चौहान वंश का शासक था। कौन था? चौहान वंश का शासक था। पृथ्वीराज तृतीय की राजधानी कहाँ थी? आमेर थी। कहाँ थी? अजमेर थी। कहाँ थी? अजमेर थी। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1192 में। कब हुआ था? 1192 में। फिर क्या तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी। चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? चंदेल शासकों की राजधानी खुजराहो। कहाँ? खुजराहो। चंदेल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? विद्याधर। कौन था? विद्याधर। विद्याधर। खुजराहो का मंदिरों का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। कौन शासक था उसमें? तो विद्याधर। कौन था? तो विद्याधर। गढ़वाल। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? गढ़वाल वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज। कौन थी? कन्नौज। गढ़वाल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जयचंद्र। कौन था? जयचंद्र, जो पृथ्वीराज चौहान का क्या था? ससुर था। फिर इसके बाद जयचंद्र का संबंध पृथ्वीराज चौहान से कैसा था? तो प्रतिद्वंदी के तौर पे। प्रतिद्वंदी के तौर पे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था भाई? तो 1206 ईस्वी में। कब हुआ था? 1206 ईस्वी में। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? दिल्ली और लाहौर दोनों को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना किया था भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसका? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने किस वर्ष राज प्राप्त किया? इल्तुतमिश ने किस वर्ष सिंहासन पर, यानी कि राजकोट सिंहासन पर बैठा? 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश भी गुलाम वंश का शासक था। किसका? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी थी? इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। कहाँ थी? तो दिल्ली थी। आइए, इल्तुतमिश ने चालगानी प्रणाली
का स्थापना किया था? चहलगानी, यानी कि तुर्क चहलगानी, जो 40 सरदारों का एक जकीरा हुआ करता था, किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। फिर देखिए, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? तो वो भी किसकी थी? तो गुलामे वंश की थी। ठीक, रजिया सुल्तान दिल्ली के किस प्रकार के शामिल शासिका थी? किस प्रकार की शासिका थी? एक महिला शासिका थी। कैसी थी? तो महिला शासक। नसरुद्दीन मोहम्मद किस वंश का शासक था? नसरुद्दीन मोहम्मद भी किसका शासक था? तो गुलामे वंश का शासक था। बलबन किस वंश का शासक था? बलबन किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का। किसका? तो गुलाम वंश का। बलबन ने किस नीति को अपनाया था? कठोर एवं केंद्रीय शासन का। कठोर एवं केंद्रीय शासन का। बलबन ने नियाबत ए मुबालिक की उपाधि किसे दिया था? स्वयं को नियामत ए मुबालिक का उपाधि दिया था। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने किया था। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस वर्ष सिंहासन पर बैठा था? कब बैठा था? 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। जलालुद्दीन खिलजी ने किस वजह राज्य प्राप्त किया था? 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे पराजित कर गुजरात जीता था? कर्मदेव को हराकर गुजरात जीता था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का किला किससे जीता था? हमीरदेव से। किससे जीता था? हमीरदेव से। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला किससे जीता था? रावल रतन सिंह से। किससे? रावल रतन सिंह जी से। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर भारत आक्रमण क्यों अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण क्यों किया था? धन संपत्ति को लूटने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन रहता था? कौन भाई? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का क्या नाम था? मूल नियंत्रण नीति। क्या था? मूल नियंत्रण नीति। तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की राजधानी कौन सी थी? तुगलकाबाद। कहाँ थी? तुगलकाबाद। मोहम्मद बिन तुगलक किस वर्ष राजा बना था? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में राजा बना था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया गया था? दिल्ली से। कहाँ? दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का पूर्ण नाम क्या था? दौलताबाद का पूर्ण नाम क्या था? तो देवगिरी था। क्या था? तो देवगिरी था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजना कौन सी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजना कौन सी थी? तो टोकन मुद्रा योजना। क्या? कौन सी? टोकन मुद्रा योजना। फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष राजा बना? फिरोज शाह तुगलक किस वर्ष राजा बना? तो 1351 में। कब बना था? 1351 में। आइए, फिरोज शाह तुगलक की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? नहरों का निर्माण कराना उसका यही काम, मतलब उपलब्धियां के तौर पे देखा जाता है। सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? किसने किया था भाई? तो खिज्र खां ने किया था। फिर लोदी वंश का स्थापना किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी किस वर्ष राजा बना? तो 1451 में। किस वर्ष राजा बना? तो 1451 में। लोदी वंश की राजधानी कौन सी थी? लोदी वंश की राजधानी दिल्ली में ही थी। फिर सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निसार खां था। क्या था? निसार खां था। सिकंदर लोदी का प्रमुख कार्य क्या था? सिकंदर लोदी का प्रमुख कार्य क्या था? तो आगरा नगर की स्थापना करना। आगरा का स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। फिर इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी शासक बना था। इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 1526 में। अब क्या देखेंगे? मौर्य काल में प्रशासन का प्रमुख विभाग कौन सा था? तो मंत्री परिषद था। फिर मौर्य काल में पतनाध्यक्ष का कार्य क्या था? पतनाध्यक्ष का कार्य क्या था? व्यापार एवं बंदरगाह को देखना। मौर्य काल में किसकी राजधानी तक्षशिला थी? किसकी था? उत्तरा पथ का। किसका? उत्तरा प्रांत का। उत्तरा प्रांत का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला थी। सम्राट अशोक ने धम्म महापात्र की नियुक्ति क्यों की? क्योंकि भाई कि धर्म